अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज मैं एएफएमसी पे कंप्लीट डिस्कशन देने वाला हूं। ए टू जेड, शुरुआत से लेकर अंत तक सारी जितनी बातें, जितनी क्वेरीज आपके दिमाग में है, सबको मैं एड्रेस करूंगा। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जिसपे कि स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आए और उसके बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं जो कि एड्रेस होना ज़रूरी है। चलिए, तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं ये डिस्कशन। सबसे पहले कि वाई एएफएमसी क्यों? यदि आपके अंदर इच्छा है अपने दायरे से निकल के उस एक समाज के बहुत बड़े वर्ग की सेवा करने की, यदि आपकी इच्छा है कि हम उनकी रक्षा करें जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं, यदि आपके अंदर इच्छा है हमारे सोल्जर्स की लाइव्स बचाने की, तो आप एएफएमसी में जाने के लायक हैं, तो आप एएफएमसी में जाने के काबिल हैं, तो आपको एएफएमसी में जाना चाहिए। एएफएमसी इज फार बियॉन्ड money, it's far beyond a job, it's far beyond any materialistic thing that people compare or consider. ये एक अलग डिवीजन है, एक अलग जीवन जीने का तरीका है और ये बेहद सम्मानजनक काम है। तो यदि आपके भीतर ये इच्छा है कि आप सरहद पे हमारे जो जवान देश की रक्षा करते हैं, सुबह शाम दिन रात त्योहार छुट्टियां देखे बिना लगे रहते हैं इस देश की सेवा के लिए, आपके अंदर अगर ये इच्छा है कि आप उनके रखवाले बने, आप उनकी, जब वो बीमार होते हैं, जब वो इंजर्ड होते हैं, आप उनकी ट्रीटमेंट करें, आप उनको हील करें, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। सबसे पहले कि 4.5 साल का एमबीबीएस होता है एएफएमसी में। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है जो कि आर्मी हॉस्पिटल्स में होता है, और उसके बाद आपको मिल जाती है पोस्टिंग एज मेडिकल ऑफिसर और आपको रैंक मिलती है कैप्टन की। पेज और पर्क्स पे मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। जो भी इनकम है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर मेडिकल ऑफिसर्स कितना कमाते हैं या तो क्या होता है। मैं आपको ये बता दूं कि वॉट एवर द अर्निंग इज, सब सेविंग में ही जाती है, क्योंकि जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं, उसमें आपके हार्डली जो भी आपकी सैलरी आती है वो मोस्ट ऑफ द मनी यू कैन सेव, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री होती हैं आपके लिए। चलिए, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। क्राइटेरिया क्या है? 17 साल से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 12th क्लास में पीसीबी में 60% का एग्रीगेट होना चाहिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। यदि आप 12th क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, मार्क माय वर्ड्स, तो एएफएमसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सेकेंडली, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी 50% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। अगली बात कि जो इंटरव्यू कॉल आता है वो कंप्लीटली नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आता है। आपको जो इंटरव्यू कॉल आएगा वो किस बेसिस पे आएगा? नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि किस रैंक तक कॉल आता है। जैसे इस साल 22,000 रैंक तक कॉल्स गए थे और 2021 में ये कॉल्स का जो रैंक होती थी ये अलग थी। मैं इस पर चर्चा सेपरेटली करूंगा आगे। चलिए, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ कि सर क्या फर्स्ट ईयर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो ये परीक्षा दे सकते हैं, मतलब वो एलिजिबल हैं एएफएमसी के लिए? देखो, चाहे आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप बीएससी पास आउट कर चुके हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, अगर 12th क्लास में पीसीबी था, 60 से ऊपर है, एज 24 से कम है, आपको नीट देनी ही पड़ेगी। नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको कॉल आएगा। कई बच्चों ने पूछा कि सर हमने बीएससी कर ली तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं क्या नीट दिए बिना? ऐसा नहीं हो पाएगा। नीट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज नेसेसरी, ठीक है। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर क्राइटेरियाज, प्रीवियस क्राइटेरियाज जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो एप्लीकेबल हैं, चाहे आप, जैसे बच्चों का डाउट होता है कि 12th वालों के लिए है ये या फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है या जो पास आउट है उनके लिए भी। तो आई होप कि आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। वेदर यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और बीएससी पास आउट, आप यदि प्रीवियस क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हो तो आप एप्लीकेबल हो एएफएमसी के लिए। अगली बात, एडमिशन फ्लो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली स्टेप, पढ़ाई करनी पड़ेगी कायदे से, क्योंकि नीट क्लियर करनी है, नीट में एक अच्छी रैंक लेके आनी है। उसके बेसिस पे आपको कॉल आता है एएफएमसी पे, और एएफएमसी में आपके 4 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, जिसको TOELR कहा जाता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग
अगला होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिर इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिनमें से 2 एग्जामिनेशंस के मार्क्स होते हैं, बाकी 2 के मार्क्स नहीं। अब मैं बताता हूं कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग का जो टेस्ट है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। ये कुल मिला के 80 मार्क्स का टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर के सामने आपको आंसर्स देने। 40 क्वेश्चन आते हैं, +2 -0.5 की मार्किंग स्कीम होती है। सही क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, गलत क्वेश्चन पे आधे मार्क्स कट जाएंगे। 30 मिनट का पेपर होता है। 30 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। अगली बात होती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसके मार्क्स नहीं है। बेसिकली यहां पे ये आपका बिहेवियर, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, आपके अंदर वो ढूंढते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जैसे मैं बताता हूं कि जब मैं एसएसबी के लिए गया था, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, मतलब 5 दिन का राउंड होता है। पहले दिन वो लोग करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 1500 बच्चे थे, और स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ कुछ 12-15 बच्चे बचे थे, बाकी सब निकल गए थे। और उनमें से 12-15 में से भी एक सिलेक्ट हुआ था, मैं नहीं हो पाया था। और मैंने एक ही बार लाइफ में दिया एसएसबी। तो एसएसबी जो होता है, भोपाल में मेरा हुआ था, जो भोपाल कैंटोनमेंट एरिया है, एसएसबी ऑफिस है वहाँ पे। तो हम 5 दिन वहीं पे थे। पहले दिन उन्होंने एक इमेज दिखाई, फिश मार्केट सिचुएशन जनरेट करी, एक टॉपिक दिया डिबेट के लिए, उस पे क्वेश्चन आंसर्स हुए। वो इमेज भी इतनी ब्लर थी कि उसमें समझ नहीं पड़ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है, तो सब अपने-अपने पर्सपेक्टिव्स बता रहे थे। वहाँ पे वो देखते हैं कि आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। वहाँ पे वो ये देखते हैं कि आप कितने इंटू द मोमेंट हो। एक ही मैं आपको की बताऊँगा कि आपको मोमेंट में रहना है। आप यदि मोमेंट में हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, क्योंकि अधिकतर लोग गायब होते हैं दिमाग में, कहीं और होते हैं। और वो लोग इतने शार्प होते हैं कि वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके उठने बैठने से, आपके एंट्री एग्जिट से जज कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली वो आपकी क्वालिटीज, आपकी बिहेवियरल जो ट्रेड्स हैं वो देखेंगे। सेकेंडली होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि इट्स मोर अबाउट यू। आप क्यों आना चाहते हो, क्या आप किस तरीके से देखते हो इस नेशन को, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेशन को लेके, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इन चीजों को लेके, आप कितने डेडिकेटेड हो डिफेंस सर्विसेज के लिए, आप कितने अवेयर हो करंट अफेयर्स को लेके, ये बातें होती हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट थिंग इज द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब इसमें आपको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं ये चेक करने पड़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में कॉमनली आईसाइट, सेकेंडली आपका स्टोन, नॉग्नीज, ये चीजें होती हैं। और मेडिकल एक बहुत बड़ा आज की तारीख में ऐसा फैक्टर बन गया है ना। देखो, एक मिनट में मेडिकल की पहले बात कर लेता हूँ, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको समझानी है। मेडिकल आज की तारीख में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि बच्चे जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करते हैं वो फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ कि आपको रनिंग करनी है, वर्कआउट करना है, थोड़ा ध्यान देना है खुद पे, योगा करो, जो अच्छा लगता है थोड़ी देर करो, सुबह धूप में निकलो। और जब बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उतने फिट नहीं होते हैं, और जब फिट नहीं होते हैं तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन में नीट क्लियर करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यही रीजन है कि 2021 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,000, और 2024 में 22,000 रैंक तक जाना पड़ा, क्योंकि फिट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। अब देखो, मार्किंग स्कीम भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाता हूं। नीट 720 मार्क की होती है। जो आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग समझाया वो 80 मार्क्स का था। इन दोनों को जोड़ोगे 800 मार्क्स होते हैं। 800 को वो 4 से डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने 800 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ, 200। अब 50 मार्क्स से इंटरव्यू के, तो कुल मिला के ये 250 मार्क्स में से आपकी रैंक निकालते हैं। जो फाइनल एएफएमसी का मार्किंग आती है ना, कट ऑफ जो जनरेट होता है, वो 250 मार्क्स में से देखते हैं कि 250 में से आपकी कितनी मार्किंग है। ठीक है। तो आई होप कि इन कितना समय हुआ है हमको, कुछ 8-9 मिनट हुए। इन 8-9 मिनटों में मैंने आपको कुछ काम की बातें बताई। आपका इसके बाद भी यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे बताइएगा। मैंने एक टॉपिक टच नहीं किया है, पेज एंड पर्क्स। उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके से आके बताना, दैट वोंट बी फेयर इनफ। मैं मेरे एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा। आई थिंक आप जानते हैं, मैं कई बार उससे इंट्रोड्यूस आपको करवा चुका हूं। मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट, आज वो कैप्टन बन चुका है, ही सर्विंग द नेशन। तो मैं उसको यहाँ पे बुलाऊंगा लाइव आपके सामने, और उससे पूछेंगे कि कितनी सैलरीज होती हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल होती है, क्या जीवन आप जीते हैं। ये सारी बातें, क्योंकि जानना चाहिए, आपका अधिकार है जानने का, मालूम होना चाहिए। कि हम तो ये सोच के गए थे एएफएमसी में, वहां पे तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो सोचा था कि जब हम कैप्टन बन जाएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन लाइफ कुछ अलग है। आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। आपको मैं फॉल्स इंप्रेशन किसी चीज का नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा सच झूठ दिखा दूंगा, उसके बाद आप निर्णय लोगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्चुअल एम्पावरमेंट।
तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड कमेंट्स में बताइएगा आपके जो भी आगे के डाउट्स, क्वेरीज, व्हाटएवर यू वांट, द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।